तो हम जो भी मुझे समझ में आया फिर वही मैं बताऊंगा, वही आपका भी डाउट हम करके भी निकल जाते हैं। तो चैप्टर वाइज थोड़ा पढ़ना चालू करो जैसे मैंने बोला आपको, और जो भी आपको है उसको मार्क करके रखो। टाइम नहीं मिल रहा है सर। कहाँ तक हमने कर लिया था? 22 तक हो गया था। तो आपने किया है? तो स्टार्ट करें डिस्कशन। चलो बोलो 24 क्या क्वेश्चन? हाउ मेनी आइसोमर ऑफ मोनो क्रोमो डेरिवेटिव आर ऑब्टेन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH CH3 CH4 चलिए बोलिए how many isomer of monoderivative are obtained on combination of following compound? 4 मिलेगा। बताओ कैसे 4 कहां से मिल रहा है? बोलो 4 कौन सा मिल रहा है? लो 4 सबने बताया बट 4 कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बताओ मेरे को। आप बोल रहे हो कॉम्बिनेशन करेंगे ऐसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। और आपको मालूम है हमने किया है तो मुझे बताओ। देखो पीछे का देख के आंसर मारो मत करो, मैंने पहले भी बोला। तो 4 कौन से मिले आपको आना चाहिए हो। कोई है जो बता पाए? एक भी लोग नहीं आंसर। 4 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? अभी तक तो कहा सो रहे पहला प्राइमरी पे कौन सा प्राइमरी पे यहाँ से एक निकालें। एक स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। एक प्राइमरी से बन गया। एक ये वाला भी प्राइमरी से प्रोडक्ट जो बनेगा डिफरेंट नाम होगा, है ना? देखो CH2 Br CH3 CH2 CH3 एक सेकेंडरी कार्बन से CH3 CH3 CHBr। नॉर्मली क्या हम करते थे जितने टाइप के कार्बन हो उतने प्रोडक्ट बनेंगे, बट यहाँ पे प्राइमरी में भी 2 डिफरेंट पोजीशन थे, इसके लिए प्राइमरी के 2 बन गए, एक सेकेंडरी का बन गया और यहाँ पे एक टर्शियरी कार्बन यहाँ से निकाल सकते हो। CH3 CBr CH3 CH2
समझा सबको? तब जाके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? डी 4। 25 the number of possible monohalogen derivative for the alkyl halide having molecular formula C4H9X। बोल रहा है इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना? कितने आइसोमर, कितने बनेंगे? पहले तो एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल बन ही जाएगा। देखो ये 4 कौन कौन से बनेगा? देखो पहला एक एन बनेगा कंटिन्यूअस चेन, एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर ब्रांच बना दो इसका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, नियो कहां से चार्ज बनेगा? इधर स्टेक ब्यूटाइल और एक थर्ड, तो 2 प्राइमरी। ये भी आना चाहिए आपको, हाउ मेनी प्राइमरी आइसोमर विल ऑब्टेन। तो ये सेकेंडरी और एक टर्शियरी। वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो इस पे। इसका नाम होगा एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सिर्फ ब्यूटाइल ब्रोमाइड, थर्ड ब्रोमाइड। तो C4H9 में टोटल कितने हैं? 4। ये समझा क्वेश्चन? क्या है 4 कार्बन में कितने आइसोमर बनेंगे? बाकी वैलेंसी आप कंप्लीट करना, बता दिया। तो 25 का हो गया बी। 26 बोलो। Which one of the following compound is optically active? तो 2-chloropropan होगा नहीं, सेम CH3 हो जा रहा है। 2-chloro-2-methyl भी नहीं होगा। 2-chloropentane चेक किया ना? तो चलो डी। 27 what is the molecular formula? P-bromopropene बोल रहा है। देखो प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है C3H6, एक ब्रोमो है, एक H कम कर दो तो C3H5Br। 27 का डी। 28 what is the molecular formula of allyl chloride? देखो allyl chloride क्या होता है? लास्ट टाइम ही सिखाया था आपको। हाइड्रोजन अटैच टू सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट टू वैलेंसी कंप्लीट करोगे CH2 CH CH2Br। क्या हो रहा है फॉर्मूला? C3H5Br। Cl है तो Cl। right? 28 समझा? 29 IUPAC name of isobutyl bromide। 1 ब्रोमो आइसो प्राइमरी है, मतलब 1 ब्रोमो ही आएगा। 1 ब्रोमो के एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, बट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 29 सबको समझा? तो 29 का सी। 30 identify the name of reaction in which alkyl chloride is prepared by heating alkyl bromide with butyric chloride। Schwarz reaction। ये तो सीधा बोर्ड का क्वेश्चन ही है। चलो 31 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई जेड in the following series CH3 CH2 CH2I उसके साथ रिएक्शन बेटा अल्कोहलिक एलिमिनेशन होगा।
क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। सॉरी हाँ अल्कोहलिक के वजह ना तो एलिमिनेशन होगा ना तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा आई बीटा कार्बन से H। एक्वस की वजह कहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन अल्कोहलिक कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये मिल गया प्रोपीन। प्रोपीन का फिर बोल रहा है HBr के साथ रिएक्शन होगी पेरोक्साइड होता है तो एंटी कार्बन goes to negative part goes to that carbon which carry more number of atoms। तो CH3 CH2 CH2 Br फिर इसका अल्कोहलिक KCl के साथ तो पोटेशियम साइनाइड को इज इट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमाइड इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड तो मिल जाएगा आपको CH3 CH2 CH2 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए डन किया था सबने 32 आइडेंटिफाई A in the following reaction ग्लूकोज से जैसे प्राइमरी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिखा है अभी तक डायरेक्टली HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है वी रिक्वायर द वर्ड लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या लेते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्लियर 33 identify the neohexyl chloride from the following neohexyl मतलब सिंपल सा भी 4 कार्बन कंटीन्यूअस चेन होगा और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या बोल रहा है क्लोराइड बाकी दो जगह पे CH3 यही स्ट्रक्चर होगा ना। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन ना बना ये देखो 3 CH3 है ना 3 CH3 अटैच टू C तो CH3 थ्राइस C CH2 CH2 CH समझा। तो 33 का क्या करेक्ट हुआ चलो 34 बोलो आइडेंटिफाई B इन द फॉलोइंग सीरीज बोलो बोल रहा हो हाँ 34 किया 34 वाला क्वेश्चन किया क्या होगा चलेगा ये क्या लिखा है क्या लिखा है ये बोल आया तेरे को ये 34 वाला आगे तेरे को 34 गुड वेरी गुड कैसे किया मुझे बता दो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बेटा मैं भूल गया क्या किया हमने इथेनॉल में पहले किसके साथ रिएक्शन बोल NaBr और मिटेगा भी हाँ तुम लोग को बोल क्या मिला बेटा इसके बाद अच्छा डायरेक्ट फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा सही है यार अच्छा बाकी में तो बहुत मजा मिलता है बैठे ऐसे हैं जगह पे जहाँ दीवार इनको पड़ा रहा है बुक उठा और इधर आ जाए चलो वहां से बैठा भी तो कहाँ पे धरना कितना मालूम है तेरे को बाकी लोग उसके कंट्री क्यों नहीं बैठे चलो बोलो रिएक्शन बोलो इसके बाद CH3 Br फिर क्या बोल रहे हैं इसके साथ क्या करना होगा बेटा ग्रीनहाउस एजेंट के साथ रिएक्शन तो CH3 CH2 MgBr कौन सा ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए सही तो बताया गया है
Which among the following is used as a refrigerant and air conditioner? ये तो आपके सिलेबस का भी तो डिलीट कर दिया गया था ना। पे यूजेस में आपको मिलेगा डाइक्लोरो मीथेन CF2Cl2 करके कंपाउंड है। CF2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन। 36. Which among following method is not suitable for the preparation of alkyl chloride? कौन सा? क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्यों it is not suitable? बताओ रीजन प्लीज। हाँ। 36 में क्या है? Which among the following method is not suitable for preparation of alkyl chloride? ये वाला ऑप्शन तो बराबर है। अल्कीन HCl से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा। ट्रीटिंग अल्कोहल विद ग्लूकान HCl बाय हीटिंग विद अल्कोहल विद हाइमिले तो हो ही जाएगा। तो इसके बेस पे आप समझ लीजिए कि बस सी वाला नहीं होगा। तो सी वाला क्यों नहीं होगा? सी वाले में भी रिएक्शन करते हैं ना अल्केन प्लस क्लोरीन। हाँ तो क्यों व्हाई इट इज नॉट सुटेबल क्यों बोल रहे हैं आप? करेक्ट आंसर है बट रीजन बता। देखो जब हम मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हो यूवी लाइट के प्रेजेंस में तो आपको पहले क्या मिलता है? CH3Cl प्लस HCl। बट बेटा इसमें होता क्या है? रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज। रिएक्शन विल कंटिन्यू टिल ऑल हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड। अगर याद हो आपको तो क्लोरीनेशन आप मीथेन कराए थे। तो CH3Cl वापस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और आपको मिलता है डाइक्लोरोमीथेन। फिर डाइक्लोरोमीथेन वापस ये कब तक प्रोसेस चलेगा? जब तक कि सारा हाइड्रोजन निकल ना जाए। CHCl3 क्लोरीन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पूरा 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर बन जाता है। फिर उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेशन भी डिफिकल्ट है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत लोवेस्ट है। तो डिफरेंस कम होने के कारण दे कैन नॉट सेपरेट इजीली इवन बाय डिस्टिलेशन आल्सो। क्लियर? इट इज द नॉट सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल क्लोराइड। इसके लिए मालूम है आपको अल्केन को एक्सेस में लेना पड़ता है। मैंने आपके नोटबुक में देखो लिखा होगा एक्सेस ऑफ अल्केन। नोटबुक देखो मेरा वहां लिखा होगा आपने स्टेटमेंट में मैं लिखाता हूँ एक्सेस ऑफ अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन। क्यों एक्सेस में? रीजन भी लिखा होगा। इफ यू नॉट टेकिंग इन एक्सेस देन द वर्ड इट गिव द मिक्सचर। क्या देगा आपको? मिक्सचर। तो डन। तो 36 समझा? उधर लिख सकते हो आप ब्रैकेट में रीजन। दे आर गिविंग द वर्ड मिक्सचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइलो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। 37 alkyl chloride plus cobalt fluoride gives Raf plus COCl2। शॉर्ट सिलेक्शन में हम इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, मेटल फ्लोराइड लेते हैं। कोबाल्ट फ्लोराइड, टिन फ्लोराइड है ना, मर्क्यूरस फ्लोराइड। यू कैन टेक द वर्ड एनीवन मेटल फ्लोराइड। तो 37 आई थिंक समझा सकते हो। 38 which of following pair of aryl halide cannot be prepared directly by electrophilic substitution reaction? You know जब आप एरीन का हाइलोजिनेशन करते हो तो आप या तो क्लोरीनेशन करते हो या तो ब्रोमिनेशन करते हो।
फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हो? इट इज वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव. हार्डनेशन क्यों नहीं करते हो? इट्स गिविंग द व्हाट? स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ओनली वहां पे आप क्लोरीनेशन करते हो, ब्रोमिनेशन. तो अराइल क्लोराइड बनता है, अराइल ब्रोमाइड बनता है. बट बात करें प्रोफेसर लोग क्या बोल रहे हैं? और धीरे धीरे कहानी बोल ना. अरे नहीं सुन रहा है तो बोल रहा है. सब कान नजदीक करो. अच्छा, पढ़ाई कैसे करते हो? बहुत इंप्रेस हुआ भाई तुमसे. बता दो उसको कैसे पढ़ते हैं. अरे बाप रे बाप, ये नहीं समझना जरूरी हो कैसे पढ़ता है. मैं भी नहीं है ना, बीच में 2-3 घूम ही लेता. चल हाल तो 2-3 मिनट बर्बाद कर दिया. चलो 39. व्हाट इज द करेक्ट? थर्टी एट. अराइल आयोडाइड एंड अराइल क्लोराइड. बताया तो था कि ओनली क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बनेगा और क्लोराइड नहीं बनेगा. नॉट ना, तो नॉट आयोडाइड क्लोराइड ही होगा ना. बनेगा कौन? क्लोराइड और ब्रोमाइड. 39 हो गया जगह. रैप कर देना. मैंने उसका ले जल्दी. Two to three. One chloro. ये तो इजी है ना. नियो 20 bonded to second carbon नियो. तो 39 40 का क्या हो गया? 41. Which among the following compound is not optically active? दिया ना. 41. Which among the optical compound? डायरेक्ट आंसर वाला जो करेक्ट हो उसी को देखो. 3-chloropentan. 1 2 3 4 5. 3 क्लोरो है. मैंने इसी कंप्लीट किया. हमें क्या ढूंढना होता है? 4 डिफरेंट ग्रुप. इधर देख, एक क्लोराइड तो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, और एक दोनों इथाइल है. तो 2 सेम हो गए ना. हमें क्या हमें चाहिए? कायरल कार्बन मतलब क्या? चारों डिफरेंट होना चाहिए. चारों डिफरेंट होगा तो कायरल कार्बन होगा. कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा.
42 चलो बताओ सबको समझा है रिएक्शन चाहिए आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग प्लस SOCl2 gives out B ये क्या है KCl के साथ रिएक्शन प्रोपेन नाइट्राइड देखो ऐसे में क्या करो उल्टा चालू करो प्रोपेन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बनाओ पहले यही हिंट दिया है ना आपको तो CH3 CH2 CH ये प्रोपेन नाइट्राइड हुआ अब एक KCl के साथ रिएक्शन करके बना तो पोटेशियम से का किसके साथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्वेश्चन है कि कितने कार्बन का एग्जाम्पल है तो एक तो साइनाइड है मतलब इथाइल ले ले इथाइल हाँ इधर एसोसिएट हो गया 42 का क्या कौन सा आंसर है 43 IUPAC नेम आप आइसोब्यूटाइल प्राइड पहले आइसोब्यूटाइल आपको आना चाहिए आइसोब्यूटाइल मतलब एक ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप ब्यूटाइल बोल रहा है कितना कार्बन हो गया 3 एक और कार्बन अब इसका आईयूपीएसी नेम चाहिए आपको 1 क्लोरो 2 मिथाइल कौन सा ऑप्शन हुआ जी 44 identify B in the following Which among the following is not obtained when bromobenzene treated with bromoethane and sodium in triple फिर वही R1 वाला फॉर्मूला है R1 R2 वाला तीन प्रोडक्ट बनेंगे ना R1 R2 R1 तो बोलो कौन सा नहीं बनेगा चेक किया सबको समझा तो 44 का सी 45 कौन सा अरे सुबह ही अभी एक्सप्लेन किया था ना R1 R2 चलो देखो क्या है ब्रोमोबेंजीन ये हो गया ब्रोमोबेंजीन is treated with sodium metal and C2H5Br टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या है बेंजीन CH3 देखो इसको कपलिंग करेगा पहले इसको कपलिंग करेगा तो ब्यूटेन बनेगा इसको कपलिंग करेगा तो बाइफिनाइल बनेगा इन दोनों का क्रॉस कपलिंग करेगा तो इथाइल बेंजीन बनेगा मिथाइल बेंजीन नहीं बनेगा तो टॉल्यूइन मतलब क्या मिथाइल बेंजीन समझा भी तो टॉल्यूइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड तो 44 का सी समझा ना जबरदस्ती नहीं ना 45 आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग बोलो ए क्या नाम है ए का नाम क्या है इथाइल प्रोपियोनेट या प्रोपेनोएट आईएफपीएसी प्रोपेनोएट कॉमन नेम प्रोपियोनेट समझा सबको रिएक्शन चाहिए रिएक्शन C2H6 प्लस ब्रोमीन तो आपको क्या मिलेगा C2H5Br अब इसका रिएक्शन किसके साथ है
CH3 COO सिल्वर, सिल्वर एसिटेट। इस रिएक्शन में होता है क्या बेटा, Ag प्लस और ये बाकी माइनस, इधर भी है माइनस A प्लस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रोमाइड इज रिप्लेस बाय एसीटेट ग्रुप, तो सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। ठीक, तो कंपाउंड देखो क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड C2H5, समझा? ये हो गया मिथाइल और ये प्रोपेनोइड। डन। तो 45 का 46, which of the following is least reactive towards SN1? अभी हमने किया था, तो SN1 जो होता है बेंजाइल, अलाइल और अल्काइल में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सर प्राइमरी के बाद मिथाइल, मिथाइल इज द सुपर प्राइमरी। प्राइमरी आपका स्टार्ट होता है इथाइल हैलाइड कॉन्वर्ट्स, मिथाइल हैलाइड इज द सुपर प्राइमरी। तो 46 का सी, बिकॉज आपको मालूम है SN1 ऑर्डर क्या है, बेंजाइल, अलाइल, देन अल्काइल का ऑर्डर क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल हैलाइड। ठीक, क्यों बेंजाइल इज मोर रिएक्टिव देन अलाइल? रेजोनेंस, अलाइल में रेजोनेंस है, बेंजाइल में भी रेजोनेंस है, तो वाई बेंजाइल इज मोस्ट रिएक्टिव। अलाइल भी रेजोनेंस होता है, वो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देगा, कार्बोकेटायन देगा, बेंजाइल भी कार्बोकेटायन देता है स्टेबल, तो वाई बेंजाइल इज मोर देन अलाइल। वेरी गुड, बेंजाइल का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको 5 बनते हैं मोर, तो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी। गुड। 47, which among the following is the highest boiling point? प्राइमरी बनना, मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन। 47 का बी, याद रखो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो प्राइमरी है मोर देन, सेकेंडरी मोर देन टर्शियरी। ठीक है, और उसका एक्चुअल रीजन होता है ब्रांच बढ़ाएगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वन ओवर फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, एसोसिएशन क्या होगा, वीकर होगा। तो वी रिक्वायर लेस टेम्परेचर टू कन्वर्ट द लिक्विड टू वेपर फॉर्म, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोअर। तो ब्रांच वाले का कम हो गया है ना, और ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी में ब्रांच नहीं है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब उसका वन ओवर फोर्स भी ज्यादा होगा, तो उसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझा? चल 48, the number of optical isomer possible for 3,4 dichloropentane to all। तो पहले तो उसका वो निकालो, निकाला कायरल कार्बन निकालो पहले, 3,4 डाइक्लोरोपेंटेन टू ऑल, 1 2 3 4 5 पेंटेन टू ऑल, 3 4 डाइक्लोरो, अच्छा डाइक्लोरो
फॉर्मूला 2 raised to power n ऑप्टिकल, इसके लिए इसमें आइसोमर कितने बनेंगे 8, तो 48 का 8 हो गया। $49 बेटा 49 क्या बोल रहे हो आप? 49 में क्या DDT डाई DDT दिया आपके टेक्स्ट बुक में, देखो पीछे यूजेस में डाइक्लोरोडाइफिनाइल, देखो स्ट्रक्चर दिया है, मिला आपके बुक में स्ट्रक्चर, उसमें क्या ढूंढना है आपको, हाउ मेनी क्लोरीन एटम, पेज नंबर देखो टेक्स्ट बुक का 230 पेज देखो टेक्स्ट बुक में, स्ट्रक्चर बोलना था, 2 रिंग है ना, ये स्ट्रक्चर आपका मिला, कितने क्लोरीन है, तो 49 का बी, 50 बोलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आ रहा ही हो, तो 50 का हो गया डी, बराबर 50 तक रैप कर दे भी, मॉडलिंग कर रहा है, मॉडलिंग कर रहा
चलो 50 डन ना। उससे में 51. Which of the following not an example of Priyansh? Priyansh मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो चेक करो कौन सा हाइड्रोजन डेरिवेटिव नहीं है। डाइफिनाइल। कौन बोल रहा है डाइफिनाइल? उसका स्ट्रक्चर वैसी है। क्या होता है डाइफिनाइल का? तो बेंजीन रिंग कैसा? ये भी दो बेंजीन रिंग यही है। ये नैप्थेलिन। बस वही कुछ है। तो 51 का 52 ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू यस अराइलिक। बेंजाइलिक नहीं है। डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे और रिंग पे है, एरोमेटिक रिंग पे, तो अराइल। तो 52 का सी। ऑर्गेनिक में देखो ऐसा है, जो टाइम आप चाहते हो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में टाइम बचा सकते हो। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो 10-15 सेकंड में आपका मार्क करना और सर्कल करना हो जाता है। बाकी के क्वेश्चन को टाइम भी आप दे सकते हो, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में, मैथ्स में या पेपर 1 के न्यूमेरिकल में। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक के रहेंगे, अगर आए तो बहुत सिंपल है, ना आए तो बात ये तो फिर तो बात ही खत्म उसका। तो इसलिए उस पर टाइम पास नहीं करने का। और अपना आप भी अभी से प्रैक्टिस ऐसे ही करो। आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहला कितना कर पा रहे हो खुद से वो देख लो। जो नहीं आ रहा उसमें टाइम मत दो, थोड़ा भी टाइम मत दो, जबरदस्ती उसको मत। जो आपको एक बार में क्लिक हो गया मतलब वो है, बाद में फिर उस पर करो एक्सपेरिमेंट जितना है। तो आप अपना देखो कितना फ्लुएंट, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो गिवन टाइम में, तब वो आपको अपने से समझेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 1 घंटे में, आधे घंटे में आप कितना कर पा रहे हो। 53. What is the major product obtained in the sulfonation of chlorobenzene with concentrated sulfuric acid? देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप, एक मिलेगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक मिलेगा 4 क्लोरो। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो सल्फोनिक एसिड इज द हाईली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो नेमिंग जो होता है वो सल्फोनिक एसिड के अकॉर्डिंग होता है। तो एक 2 पे आएगा, एक 4 पे आएगा। तो 4 जो होता है वो पैरा, और पैरा 1 इज ऑलवेज मेजर। मालूम है ना? तो 53 का 8 4 इज द पैरा। समझा ना कि रिएक्शन चाहिए? 53 था ना? 54 बोलो। नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट कार्बन आइटम प्रेजेंट इन 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन ना 2,3 डाइक्लोरो 4 मिथाइल। बताओ हाउ मेनी कायरल कार्बन? कितनी का कौन सा 3 बेटा बता? सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस होगा बता तू?
हाँ सर CH3 इस कार्बन पे ये दो सेम हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? क्या पूछेगा? नंबर ऑफ ऑसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ऑसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन, दो नाम है ना उसका, ऑसिमेट्रिक कार्बन बोलो चाहे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को हम ऑसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। 55 What is the IUPAC name of symmetrical trichlorobenzene? Symmetrical मतलब alternate position। ये मैंने आपको लिखाया भी होगा एग्जांपल, नॉर्मल लेक्चर में करवाया होगा इसको। 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन। Which among the following reaction is an example of force-feeding reaction? D। देखो तीन नाम है, तीनों अच्छे से याद रखो। एक आपका फोर्स रिएक्शन, एक फीडिंग, एक हॉट फीडिंग। फोर्स में ओनली अल्काइल हैलाइड रहेगा, दो अल्काइल हैलाइड। फीडिंग में अगाइल हैलाइड और हॉट फीडिंग में दोनों रहेंगे। ठीक है, इसमें अल्केन बनता है, इसमें डाइफिनाइल बनता है, इसमें अल्काइल बेंजीन बनता है। ठीक, ये तीनों नाम से याद रखो। ओट्स में क्या होता है, फीडिंग में क्या होता है, ओट्स फीडिंग में क्या होता है। तो 56 का क्या करेक्ट हुआ? ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमोबेंजीन क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया, और मिथाइल ब्रोमाइड क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। तो 56 का डी। 57 आइडेंटिफाई द कंपाउंड gives 2,5-dimethyl-hexane by reacting with sodium metal। किया था हमने मॉर्निंग में क्वेश्चन। पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हाफ कट करो। 2,5 आपको अल्केन दिया है, आपको पूछा अल्काइल हैलाइड का नाम, प्रोडक्ट क्या दिया है? क्या बोल रहा है? 2,5-डाइमिथाइल। One, two, three, four, five, six। ये स्ट्रक्चर दिया है ना? मैंने क्या बोला था, जस्ट हाफ कट करो, मतलब वहां पे हैलोजन आएगा। देखो रिएक्शन करके दिखा रहा हूं मैं। CH3 CH CH3 CH2Br +2 सोडियम मेटल प्लस Br CH2 CH CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइकल। देखो यहां से क्या निकल गया, क्या प्रोडक्ट बना? तो स्ट्रक्चर क्या बना है, यही प्रोडक्ट था, आइसोब्यूटाइल। तो कभी भी आपको अल्कली मॉर्निंग में किया तो कैसे होगा क्वेश्चन, आप क्लोराइड के साथ कौन सा क्वेश्चन था ना, सेम ही था। हाँ 20 वाला क्वेश्चन थे, 20 वाला क्वेश्चन थे, 20 वाला सेम ही है, वही तो था प्रोडक्ट। वहां ब्रोमाइड था, यहाँ पे उसने, यहाँ भी ब्रोमाइड ही है, और जो उसने स्टार्ट किया था C4H9 लिख के, बट रिएक्शन तो एक ही था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया?
बी, तो क्या बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बुटेन या आइसोब्यूटाइल। 58 58 how many asymmetric carbon atoms are present in a molecule if it has isomer 60? तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू 2s टू पावर n, 60 आइसोमर दिया है तो 2s टू पावर कितना हो गया n, ये क्या है 2s टू पावर 4, 2s टू पावर n इक्वल टू कितना हो गया काम बाबू 59 What is the relative rate of SN2 reaction for third butyl bromide? ये तो एक्सपेरिमेंट करें, वो दिया होगा वैल्यू आपको बुक में, अगर देखो कहीं टेक्स्ट बुक में देखो वैल्यू दिया क्या, एक टेबल था शायद उसमें दिया है क्या, 1 के ऊपर तो नहीं है, नहीं है ना, 1 के ऊपर कौन सा वैल्यू नहीं है बताओ, ये 1 के ऊपर कोई नहीं होता, तो 0.008 ये भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, बट 1 के ऊपर नहीं है यार, नहीं दिया है 60 What is the bond length? ये तो मालूम होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन 1 क्लोरोबेंजीन, देखो यार ये आपको ना दिया है कहाँ पे, अराइल हैलाइड का जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, जब हम बोलते हैं ना इट इज लेस रिएक्टिव, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ आई थी है, तो मैं अपने नोटबुक में लिखा होगा, हाँ तो 169 170 अप्रॉक्स यही है ना, पिकोमीटर दिया होगा, हाँ तो 170 आपका होगा पिकोमीटर, ये ना 169 पिकोमीटर दिया होगा, वो वैल्यू दिया होगा आपके, मैंने भी करवाया होगा लेस रिएक्टिव वाला एक्सपेरिमेंट। 61 बोलो, 61 अभी किया रिएक्शन, मिथाइल प्रोपेन किया ना, अरे बोलेगा सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, Identify B in the following reaction. बोलो, सबको समझा? 62 सबको समझा? रिएक्शन चाहिए? 62 ब्रोमो इथेन CH3 CH2 Br, बोल किसके साथ है पहला? क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 CH, फिर इसका ऑलवेज याद रखो अल्काइल साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, रिडक्शन करते हो तो अमाइन बनता है, अमाइन रिएक्शन करा के दिखा रहा हूं, बड़ा शॉर्टकट है याद रखने के लिए, अल्काइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद द वर्ड अमाइन, तो CH3 CH2 CH प्लस H2O, हम दो H2O लेंगे दे रहा हूं,
पहले H2O लिया ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड रिप्लेस बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, ये CH3 CH2C OOH, H2O एक हो गया, कितना हमने CH3 CH2C, हमने कितना H यूज कर लिया, एक H और 2 ऑक्सीजन, बराबर। यहाँ कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच रहा है बताओ, 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाया, अमोनिया। अमोनिया क्या है, बेस, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, बाद में क्या मिल गया, हो गया ना HCO प्लस, H2O in presence of acid। अरे देखो H2O प्लस HCl मतलब क्या, H प्लस, इलेक्ट्रॉन फिर इसको डोनेट करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, H और O डोनेट किया, इसके बेस पे पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लिखते हैं HCO प्लस। ठीक, चाहे HCO प्लस लिखो, चाहे एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डन। ये सब रिएक्शन के टाइम में भी मैंने बताया होगा। तो मिल गया प्रोपेनोइक एसिड, तो शॉर्टकट के लिए ऐसा रखो, नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑन रिडक्शन गिव द व्हाट, अमाइन। रब कर दूं, कहाँ पे हम लोग भाई, चलो 63 क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोपीन विद HCl। किया रिएक्शन कर लिया भाई, इसको ना क्या मिला बोलो, प्रोपेन टू, देखो पहले प्रोपीन का मिला होगा आपको 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन का एक्वस के उसके साथ करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH। 63 का E, 64 बोलो कर लियो। अरे एक लिखा है KCN के साथ रिएक्शन है, KCN मतलब एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड होगा रिएक्टेंट। देखो प्रोपेन एल्काइल बन रहा है ना, मतलब CH3 CH2Cl, मतलब वो क्या होगा, CH3 CH2 इथाइल हैलाइड होगा। इथाइल हैलाइड कौन सा है इसमें, D, ब्रोमोइथेन, समझा। 64 का 65
65 बोलो। 65 यस। अरे आपने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन मोलर मास या मॉलिक्यूलर, किसका मोलर मास ज्यादा होगा, आयोडाइड का कि फ्लोराइड का? टॉप टू बॉटम जाते हो ना, तो एटॉमिक मास बढ़ेगा ना। What is the IUPAC name of neopentyl chloride? तो दिया था पीछे क्वेश्चन 66 का ए। Which of following compound is highest CH bond strength? CH3F, बराबर ना? क्योंकि क्या होगा, साइड जो होता है फ्लोराइड का सबसे कम होता है, बराबर। साइज कम होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रेंथ जो होता है आरएफ का सबसे ज्यादा, फिर आरसीएल, फिर आरबीआर, ठीक। तो 67 का 68। Identify correct order of reactivity of alkyl halide with ammonia. किया कितना पीछे, 2-3 बार हो चुका है। RI, RBR, RCL, रीजन क्या है, क्योंकि जो साइज है RI का सबसे ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होगा तो दे कैन ब्रेक इजीली, और जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन देगा। दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। 69 हाउ मेनी asymmetric carbon atom present in neopentyl chloride? neopentyl मतलब आपको कायरल कार्बन ढूंढना है, asymmetric कार्बन बोलिए। इस पे तीनों एक सेम है, इधर भी नहीं पॉसिबल, 3 इथाइल है, इधर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ asymmetric कार्बन इज 0। तो 69 का क्या हो गया, E। चलो तब तक मैं पानी पी लूं। 70 को कन्वर्ट करना है, देखो
Which of the following is optically inactive compound? 70 बोलो optically inactive P आएगा क्यों? क्योंकि they do not contain chiral carbon. Chiral carbon अगर नहीं होगा तो optical active नहीं होगा. समझा? 70 का क्या हो गया? 71. Which of the following is not formed when equimolar mixture are? Bro, इसमें का क्वेश्चन बहुत आ गया है. व्हाट्स दिस सबक? ब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोबेंजीन. इस बार मीथेन ले लिया है, मतलब इथाइल बेंजीन नहीं बने. बराबर ना? अभी हमने किया था इसमें क्या क्वेश्चन. तो 71 का 72 सबने आंसर दिया. कुछ हाइट करो ड्यूटी ना. बराबर हमारा करते हैं. क्या प्रॉब्लम है? कोई भी कार्बन कार्बन नहीं है. 70 वाला बता रहा भाई. देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से, इधर 2 क्लोराइड से, 2 हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से. नंबर ऑफ पर्सनैलिटी 0. इसके लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो 71 क्या बताया? 71 समझा सबको? हाँ. 72 बोलो. What is the molecular formula of halide bromide? किया ना अभी प्लीज. 73 if किया. चलो 74 इथेन से ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन से इथाइल प्रोपियोनेट. तो इथेन से ब्रोमोइथेन कैसे बनेगा? बाय यूजिंग इथीन है. इथीन में HBr से ब्रोमोइथेन. यस. ब्रोमोइथेन का सिल्वर सॉल्ट से रिएक्शन करेंगे तब एस्टर बनेगा ना. C2H5. बराबर. 74 का C सबको समझा है ना? Which among the following compound is used as a foaming agent in preparation of foam plastic? ये भी यूजेस का क्वेश्चन है. डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2. क्या किया? बराबर. डी है बच्चे. डी है. यूजेस है क्या? यूजेस में देख लिया क्या है ना? 71 का डी क्लियर. चलो 76 बोलोगे. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट. ब्यूट 1 इनका किया तो पहले 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा. 1 ब्रोमोब्यूटेन में AgCN मतलब NC बनेगा. तो N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड क्या लिखते हैं? B.
76 का B, 77. Which among the following alkyl halide is optically active? 77 बोलो. बोल रहा है which is optically active. कैसे मालूम पड़ेगा आपको? कायरल कार्बन ढूंढो कायरल कार्बन किसमें है? एक है एक ब्यूटाइल हाइड्राइड, मतलब 4 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्राइड, वैलेंसी कंप्लीट करो, है ना कायरल कार्बन. देखो एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, एक आयोडाइड. तो 77 का 78 2 ब्रोमोब्यूटेन का अल्कोहलिक गैस के साथ पहले रिएक्शन है. 2 ब्रोमोब्यूटेन किसके साथ रिएक्शन है? अल्कोहलिक गैस. तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको? ब्यूट 1 ही बनता है, ब्यूट 2 ही बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं. तो बट ब्यूट 2 इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल? मार्कोनी को तो एडिशन होता है, एलिमिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ रूल. तो ब्यूट 2 इन में क्या करना है बेटा? HI. अब मार्कोनी को लगेगा तो क्या मिलेगा बोलो? CH3 CH2 CH I CH3 2 आयोडोब्यूटेन. तो 78 का क्या करेक्ट हुआ? B. 79 Identify the compound A in the following series. आपको ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड दिया है, मतलब B क्या होगा आपका? ब्रोमाइड वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट होगा NC दिया है ना, आइसोब्यूटाइल आइसोसाइनाइड. तो ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड मतलब 4 कार्बन हो गया, मतलब ब्रोमोब्यूटेन होना चाहिए. और ये Na2O2 लिया, मतलब ये एंटी मार्कोनिक हुआ, बराबर ना? इधर प्रोडक्ट आपका क्या हुआ? ब्यूट 1 अनसिमेट्रिकल अल्कीन ना, सिमेट्रिकल नहीं हो सकता. समझा ना रिएक्शन का? तू पहले सिमेट्रिकल का कर दो. ब्यूट 1 ही लिया, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. क्या डालेंगे बेटा इसमें? आप ये दिया है Na2O2 मतलब क्या? सोडियम पेरोक्साइड. एनी पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिक ग्रुप. तो नेगेटिव पार्ट गोस टू दैट कार्बन व्हिच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ग्रुप. तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2Br. इसमें सिल्वर साइनाइड डाल रहा है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 and C and butyl isocyanide. Done? Concentration. सेवन का. अच्छा, दोनों का स्ट्रक्चर सेक और आइसो ना. जब आर CH2XO एक प्राइमरी 3 होते हैं, इसमें एक को हम बोलते हैं एन अल्काइल हैलाइड, ये होता है आइसो अल्काइल हैलाइड, एक होता है
समझो अच्छे से, नियो अल्काइल हैलाइड। ठीक, जैसे में ड्रॉ करना है, एन तो क्लियर है आपको, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड डालना है। तो 4 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के 1 मिथाइल, सेकंड कार्बन को होता है आइसो का मीनिंग ये हुआ। ठीक, CH3 CH CH2H, this group is called as iso। अब क्वेश्चन है सेक का, सेक मतलब सेकेंडरी। अब कंफ्यूजन कहाँ पे मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। CH3 CH2 CH CH3, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल हैलाइड। आपको जो आइसो से कंफ्यूजन हो रहा है, आइसोप्रोपाइल से हो रहा है। CH3 CHBr CH3, सेक प्रोपाइल को ही दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सेक प्रोपाइल इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। रीजन है क्यों ऐसा, क्योंकि इसको हम आइसो बना सकते हैं। तो दिख रहा है, दैट्स व्हाई ओनली सेक प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल को आइसो नहीं बोल सकते। देखो इसको आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता है, क्लियर हुआ। तो देखो मैंने यहाँ लिखाया हुआ, तो लिखाया भी होगा ओनली सेक प्रोपाइल इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। ऐसा पॉसिबल में नहीं लिखा है। अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन देखो, दिखा भाई वो महाराज, दिखाओ। मान ली दिखा, उसको दिखाओ। चलो बढ़ते हैं थोड़ा अपर लेवल। कौन सा पेज पे था नीट के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इसमें कुछ हुआ था अपने को क्वेश्चन। चलो पहले 1 2 कहाँ तक करोगे, कितना टाइम बचा आपके पास? आधा घंटा ना, 16 क्वेश्चन हो जाएगा। 1 to 16 पूरा एक पेज, पेज नंबर 43। जो कैंसर लिखा है और रॉन्ग है क्वेश्चन, इसके लिए कैंसर लिखा है, उसको छोड़ दो। 43 तो स्टार्ट करो। इसके लिए थोड़ा आपको सीबीएसई का भी थोड़ा पोर्शन करके आना पड़ेगा। है बुक एनसीईआरटी का अपने पास? तो थोड़ा वो भी करके आओ, क्योंकि जो आपने बोर्ड के रिएक्शन जनरल रिएक्शन किए उसके 2-3 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। बोलो कि कहाँ से आया सर, वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे प्रभु।
कितने क्वेश्चन सवाल है क्वेश्चन
डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर से मैं तुम लोग को देखता हूँ पहले और इसीलिए मैंने पहले इसको नहीं करा, इसको करा तो पता लगा इसके लिए आप थोड़ा अपना बोर्ड का पहले कर लो, तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ा आप लोग भी बेटर होगा ना, जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा।
अच्छा सुनो, नेक्स्ट टाइम टू ऑनवर्ड्स रिवीजन लेक्चर रहेगा अपना। तो रिवीजन लेक्चर मतलब आप ऐसा नहीं, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं आ गया, आप खड़े हो गया, आप पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का सर्किट गया, उनको डाउट लेक्चर चाहिए, रिवीजन चाहिए बोर्ड के लिए। तो सर उसके लिए आपको रखना है लेक्चर, जैसे कि मेरा एक दिन में 2 लेक्चर होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो हम ऐसा क्या करेंगे, एक चैप्टर एक टाइम में रख के 2 चैप्टर कर सकते हैं एक। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करने हैं मॉर्निंग में, तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया। इवनिंग में आएंगे तो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के बाद ईथर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में एल्डिहाइड हो गया, इवनिंग में बट वो पहले से अपने को अनाउंस होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हम सीक्वेंस में ही जाए, पहले 4 ऑर्गेनिक की कर लें, ऐसा बोलो है ना। फिर ऑर्गेनिक के बाद बायोमॉलिक्यूल पे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाएंगे। बट उसके लिए प्लीज आप थोड़ा पढ़ के आओ, और डाउट हो पूछो, मतलब मैं एक का सॉल्व करूंगा तो दूसरा क्वेश्चन रेडी रहे। नहीं आने के बाद देखो पूरा मैं लास्ट ईयर का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक दो पूछा नहीं तो बाकी फिर मैं क्या करता हूँ, वही स्टार्टिंग से लेके सब जनरल रिएक्शन रिवाइज मैं करा रहा हूँ। आप इसके लिए बोर्ड के 2-3 बुक आती है, उसको आप खरीद लो, अभी कंजूसी के लिए मत करो। जैसे 21 सेट है, मैं नहीं बोल रहा कि आप उसी को पढ़ो, पर उसका पैटर्न तो समझो। जैसे 26 इसको बोला है क्या अनाउंस किया था, तो इसमें लिया। अभी जैसे देखो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट दिया, जैसे देखो दिया है 6 वाले ऑप्शन में लॉ एंड थ्योरी। तो जैसे लॉ एंड थ्योरी कौन से पेज पे है, 131। तो जैसे आप 131 पे जाओगे, आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज लॉ बेसिस क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आपको ढूंढना नहीं है, अलग से लिख के रखा है। जैसे सॉल्यूशन में गए हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, आयनिक में गए ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, सारे लॉ बेसिस क्वेश्चन। और 100% आप कोई भी पेपर उठा के दे देना, चाहे अक्टूबर का हो चाहे मार्च का हो, लॉ बेसिस में क्वेश्चन आया ही है। ठीक, फिर तो आपको भी मालूम है कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या करेगा, चैप्टर वाइज कम से कम एक चैप्टर उठाया, उसमें सब टाइप का कर लिया, लॉ बेसिस कर लिया, डिस्टिंग्विश वाला कर लिया, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। चैप्टर तो पहले पूरे पर रिवाइज करो, फिर इसके बेस पे आओ
क्या मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कि पेपर्स कब तक आप निकाल लो, करीब 7-8 साल का भी पेपर आप ले लोगे तो बहुत है। उसको सॉल्व करो, आप लोग लिख के लाओ, मैं चेक करूंगा। मैंने मॉर्निंग में भी बोला अक्टूबर और मार्च दोनों का पेपर उठाओ और आप सॉल्व करना चालू कर दो। अभी मत सोचो कि आपके पास बहुत टाइम, अभी 2 महीना में आपको बताऊं जैन जैसे ही आएगा प्रैक्टिकल के लिए टीचर बुलाना चालू कर देंगे। पता लगा किसी दिन जर्नल के लिए बुला रहे हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा है तो 10 दिन तो उसमें चला जाता है, 1 वीक। भाई एग्जाम के दिन जाओगे ना अपने छोटे छोटे वाले हो। प्रीलिम्स अभी भी होगा, प्रीलिम्स के लिए भी समझो आपका जाएगा, प्रीलिम्स का थियरी भी और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल का भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एक हफ्ते तो उसमें आप जाएंगे। तो प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो तो लास्ट में 1 महीना का बोलने को होता है। तो गंदा पैटर्न है अपने यहाँ पे। कोई बोर्ड एग्जाम के पहले ये सब कराते हैं, एक्चुअली में सब बोर्ड एग्जाम के बाद होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल का काम है सब बाद में ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चा थियरी का एग्जाम तो दे दे, बट नहीं ऐसा है का पैटर्न नहीं ऐसा है तो मैं इसी में करना है। अकेला हम खड़ा होकर झंडा थोड़ा खड़ा करेंगे कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अब मान के चलो कि 15 दिन, अगला 15 दिन बीच में कोई ऐसा 15 दिन आएगा जिसमें आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता सब लोग का जर्नल कंप्लीट भी होगा। अभी तो अच्छा है, पहले लिखना पड़ता था, अभी तो आपके हैंडबुक में सब लिखना है। तो चलते पाहिजे ना। क्वेश्चन बैंक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक बहुत पहले है ना, क्वेश्चन बैंक है ना, और बहुत बार के दिया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दिया। मेरा नंबर है इसमें। तो कोई और डाल रहा हूँ, कोई और क्या नाम मेरा नंबर है इसमें, क्या नाम RAN डाला तो 2 चीज आ रही है, रानी 2 आ रहा है, रंजना में से रंजना की भाभी। लेकिन वाला कैसा बता रहा हूँ, करो पहले। तो नेक्स्ट टाइम टू ऑनवर्ड्स आपका रिवीजन लेक्चर चालू होने वाला और सारे सब्जेक्ट का रहेगा, तो चैप्टर वाइज रहेगा। तो बाकी कौन से कौन चैप्टर कराएंगे देख लो। तो बहुत सफिशिएंट है, आपको अगर मिल रहा है सारे एक एक चैप्टर तो बहुत अच्छा है, तो उसका यूज करो, थोड़ा पढ़ के आओ। और मैं कन्वर्जन भी डायरेक्टली पूछता हूँ तुम लोग को फिर। Question number 1.
अच्छा कैंसिल क्यों किया गया है? आप C6H डबल बॉन्ड CH3 विद HP सिमेट्रिकल है कि नहीं? बोलोगे यार, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप है। विद HBr प्रोड्यूस। अब HBr में लो नंबर पे जाएगा, बट यहाँ पे तो दोनों के पास सेम सेम है। अरे लेफ्ट वाले में भी CH एक ही का स्ट्रक्चर देखने क्या है, ये बेंजीन है CH डबल बॉन्ड CH रिएक्ट विद HBr, तो किस साइड में जाएगा? अभी तो दोनों सेम ही है, तो रिएक्टिविटी ग्रुप कौन सा है? स्टेबिलिटी यहाँ पे है ना, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है किधर जाएगा? और इधर साइड में जाएगा 3 हाइड्रोजन। हमें तो लोअर में फॉलो करते हैं। अब कैंसिल किया तो अलग बात है, बट प्रोडक्ट आपका बनेगा कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलो? इन द रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन कार्बन मतलब अल्काइल हैलाइड है विथ मेटल फ्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड प्लस मेटल आयोडाइड। बोल रहे हैं इसमें मेटल हम कौन सा यूज करते हैं? मोस्ट फेवरेबल। हम जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं वो लेते हैं। आप देखो कितने लिए हो, सिल्वर लेते हो, आप बुक में देखो स्वाट सेक्शन में क्या, सॉरी ट्विंकलस्टेन में स्वाट। आप मेटल फ्लोराइड कौन सा मेटल लिया देखो, सब हायर एटॉमिक नंबर वाले। मर्क्यूरी था, टिन था, कोबाल्ट था, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हो स्टार्टिंग के जो 3 है वो सॉफ्ट मेटल और लोअर एटॉमिक नंबर वाले हैं। तो सबसे हायर वाला कौन सा है? ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अल्कली में थर्ड बोलो, when chlorine is passed through the propene at 400 degrees Celsius, which of the following is formed? देखो यहाँ से अगर प्रोपेन रहता, प्रोपेन, तो आपको क्या मिलता था? CH3 CH2Cl और CH3 CHCl। दो प्रोडक्ट बनते थे ना, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक 2 क्लोरो। व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट? 2 क्लोरो। बट यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है कहाँ पे बनता है? स्टेबल प्राइमरी पे। अरे इसका जब रिजिडिटी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कहाँ पे बनेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हो तो कार्बोकेटायन कौन सा बनता है आपका? CH3 CH CH2 प्लस ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो कहां से? ये दोनों पे तो एडिशन होगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा? सैचुरेटेड कार्बन से। सैचुरेटेड कार्बन कौन सा है? क्लोरीनेशन इज व्हाट? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो यहाँ तो ऐड होगा ना बेटा, यहाँ क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा इसका। ये बन जाएगा CH2Cl, तो CH2Cl बन गया तो क्या नाम हुआ इसका? अलाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। समझा? फोर्थ बोलो, ये तो इजी है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromo-pentane to form pent-2-ene इज एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन कौन? बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं। 1-2 टाइप के एलिमिनेशन कौन क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। फोर्थ
फोर तो हो गया ना। The hydrolysis reaction that take place at the slowest rate among the following is, बोलो। ए में क्या है, क्लोरोबेंजीन है। डायरेक्ट क्लोरीन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से अटैक्शन। बी वाले क्या है बेटा आपका, प्राइमरी है, CH3 अल्काइल बना है। दूसरा क्या है बेटा, ये भी अलाइल है। और तीसरा क्या है, लास्ट वाला बेंजाइल है। कैन यू टेल मी विच इज द वर्ड मोर रिएक्टिविटी, बेंजाइल अलाइल। अगर हम कंपेयर करें तो बेंजाइल क्या है, स्टेबल होता है ना, तो बेंजाइल इज मोर रिएक्टिव। देन क्या होता है, अलाइल, अलाइल इज मोर देन, और अल्काइल इज मोर देन अराइल। अराइल में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। इस सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड का टच है, इसमें क्या है sp2। बेंजाइल में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड अटैच्ड टू sp3। अलाइल में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp3। अल्काइल में भी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, ओनली अराइल में क्या है, sp2। तो बॉन्ड, अब बॉन्ड लेंथ किसका शॉर्ट होगा बोलो। यू नो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का होता है 133, ट्रिपल का होता है 122 पिकोमीटर। तो जितना, और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है sp3 sp2। तो जितना बॉन्ड बॉन्डेड है, मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता है, उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्योंकि sp3 है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, sp2 है बॉन्ड लेंथ उससे कम हो गया, sp में उससे भी कम हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें है, अराइल में। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा बॉन्ड, तो दे विल गिव द वर्ड लेस रिएक्टिव। तो इसका रेट जो होगा क्या होगा, स्लो होगा एज कंपेयर टू अदर। अदर्स क्या होगा, दे आर गिविंग फास्ट। अब आप चारों एग्जांपल में आओ। फर्स्ट ए वाला जो है देखो, डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, तो अराइल का एग्जांपल लो, ए वाला। बी वाला क्या है, अल्काइल का एग्जांपल है। सी वाला अलाइल का है, और डी क्या है, आगे समझ में आप। इतना इजी नहीं है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑलराइट। आपको पूछ रहा है क्या, टेक प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट। डन। बोलो 6, बोलो 6 तो ठीक है। The compound A on treatment with sodium and gives B. तो फ्लो बनाते चलो पहले। A जो है बेटा आपका on treatment with sodium, it gives what, B। मतलब ये वाट सिंथेसिस होगा, बराबर ना। And give B, and जो होगा बेटा क्या, with TCl5, सेम यही बोल रहा है बेटा, with TCl5 give C। फिर क्या बोल रहे हैं, B and C, ये जो तो B and C मिल रहा है, react together, मतलब B plus C react together to give diethyl ether, मतलब C2H5O C2H5। A B C in the order, बोलिए। ओके, ये वर्ड सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन दे दिया है। अब मुझे तो ईथर बनाने का मेथड्स क्या क्या है। एक तो है विलियमसन सिंथेसिस, पढ़े हो, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, पढ़े हो, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड। तो पहला वाला देखो क्या मिल रहा है, क्योंकि एक तो अल्कोक्साइड हो गया, एक अल्कोक्साइड हो गया, और एक PCl5 से मतलब क्लोराइड होगा।
मतलब एक हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड, तब NaCl बाहर हो जाएगा और ROR ईथर बन जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, मतलब एक होगा इथाइल होगा कि इथाइल इस साइड में। तो अगर हम इथाइल अल्कोहल ले लें, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा आपको, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको रिएक्शन किया हो अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग नहीं किया हो, है ना। ये C2H5 मतलब एक हो गया आपका C2H5OH, सॉरी C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड। दूसरा PCl5 ले रहा है, मतलब ये भी C2H5 है। बोलो हमने PCl5 का किसके साथ रिएक्शन किया, अल्कोहल के साथ किया। इथाइल अल्कोहल में अगर PC डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, C2H5 Cl बन जाएगा, बराबर। अब इन दोनों का रिएक्शन करा दो। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से सब रिएक्शन याद रहेंगे तभी हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो अल्कोहल हैलोजन दोनों पूरा रिवाइज करके आओ, क्योंकि दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन का है। क्लियर, क्या क्या पढ़ के आ रहे हो। मॉर्निंग में हैलोजन, फिर वापस इवनिंग में अल्कोहल।